हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान सहित तमाम सैटेलाइट को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में रॉकेट्स की अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सैटेलाइट या चंद्रयान जैसे मिशन में अहम भूमिका निभाने वाले उन रॉकेट्स का बाद में क्या होता है? आखिर किसी ग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद रॉकेट कहां जाते हैं, क्योंकि वह धरती पर आते तो नहीं है। दोस्तों, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, चंद्रयान 3 मिशन को शुक्रवार 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 में लॉन्च कर दिया है। इसरो का बेहद भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 M4 रॉकेट द्वारा चंद्रयान को उसी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर चंद्रयान को उसकी यात्रा पर आगे बढ़ाने के बाद इस रॉकेट का क्या होगा। जो रॉकेट चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ लेकर जाएगा, वह फिर कभी धरती पर नहीं आएगा। तो फिर ये रॉकेट जाता है कहाँ? अंतरिक्ष यान तो वापस धरती पर आ जाते हैं, लेकिन रॉकेट कभी वापस नहीं आते। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर रॉकेट का क्या होता है और कहाँ जाता है? जब अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट रॉकेट से अलग होता है तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा रह जाता है। इसके बाकी हिस्से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आते ही जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक आखिरी हिस्सा स्पेस में रह जाता है। यह हिस्सा अंतरिक्ष के कचरे का हिस्सा बन जाता है और वहीं घूमता रहता है। अंतरिक्ष में बहुत सा ऐसा कचरा या स्पेस जंक घूम रहा है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं स्पेस जंक किसे कहते हैं। साथियों, जब भी धरती से कोई चीज अंतरिक्ष में भेजी जाती है तो वह उसी रूप में या उतनी ही मात्रा में धरती पर वापस नहीं आता जितना उसे भेजा जाता है। उसका कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। इस बचे हुए भाग को ही स्पेस जंक या डेब्रिस कहते हैं। इसमें बड़ी बड़ी डेड सैटेलाइट भी होते हैं जो अपना समय पूरा कर चुकी है और धरती से उनका संपर्क खत्म हो चुका है। इसमें फैले हुए अंतरिक्ष मिशन का कचरा भी शामिल होता है। इसमें छोटा छोटा सुई जितना कचरा भी शामिल है। दोस्तों, अब हम जानते हैं अंतरिक्ष में कितना स्पेस जंक घूम रहा है। साल 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2000 एक्टिव सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। यह वो सैटेलाइट है जिनका अब भी धरती से संपर्क है और वह अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इसके अलावा 3000 डेड सैटेलाइट भी है जिनका समय पूरा हो चुका है या जिनका संपर्क अपने कंट्रोल सेंटर से खत्म हो चुका है। 10 सेंटीमीटर से बड़े 34,000 टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और इसके अलावा लाखों छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं और अगर यह किसी चीज से टकराते हैं तो किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं क्या कभी धरती पर गिर सकता है अंतरिक्ष का कचरा? यह प्रश्न डराने वाला जरूर है, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी टुकड़ा वापस धरती के वातावरण में घुसता है तो बहुत अधिक घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और वह जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही नष्ट हो जाता है। धरती की निचली कक्षा में घूम रहे ऐसे टुकड़े अक्सर धरती के वातावरण में घुस जाते हैं, लेकिन तुरंत जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाने वाली वेदर सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट सैकड़ों हजारों वर्षों तक धरती के चक्कर लगा सकती है। उनके धरती पर गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, साथ में हम ये भी जान लेते हैं अंतरिक्ष का कचरा दूसरे मिशन के लिए कितना खतरनाक है। अभी तक अच्छी बात यह है कि अंतरिक्ष का यह कचरा हमारे स्पेस मिशनों के लिए बड़ा खतरा नहीं बना है। हालांकि यह धरती की कक्षा में घूम रही दूसरी सैटेलाइट के लिए खतरा है। इस कचरे के टकराने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन सैटेलाइट को उसके रास्ते से दूर करना पड़ता है। हर साल सैकड़ों ऐसी संभावित टक्करों को इसी तरह से रोका जाता है। इसके खतरे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भी शामिल है, जिसे इस स्पेस जंग से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मन में सवाल आता होगा कि अंतरिक्ष के कचरे को कभी साफ नहीं किया जा सकता या कैसे साफ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि
कि सभी कंपनियों को अपने मिशन को पूरा कर चुके हैं। सैटेलाइट को 25 साल के भीतर हटाना चाहिए। हालांकि इसे कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन काम है। कुछ कंपनियां इसके लिए आगे आई है और उन्हें इसका उपाय भी बताया है। इसमें उन बंद हो चुके सैटेलाइट को खींचकर वापस धरती के वातावरण में लाने का उपाय सुझाया है। धरती के वातावरण में आने पर घर्षण के कारण उसमें आग लग जाएगी और वह नष्ट हो जाएंगे। लेजर के जरिए उनका तापमान बढ़ाकर धरती के वातावरण में लाने और चुंबक एवं जाल के इस्तेमाल का सुझाव भी सामने आ चुका है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि वाकई में अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बोलिए जय हिंद।